ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को आगे बढ़ा। थ्योरम 6.1 वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपके पास फिगर गिवन है। तो गिवन क्या है आपके पास? ट्राइंगल एबीसी इन विच अ लाइन, कौन सी है लाइन? डीई पैरेलल टू साइड बीसी, बीसी के पैरेलल गिवन है, याद रखिए। इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स कौन है? ए बी और ए सी इंटरसेक्ट कर रही है डी और ई पर। डीई जो है वो बीसी के पैरेलल, और डी आपने बताना क्या है कि बताओ इनका जो रेशियो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहा है अदर टू साइड्स को इन द सेम रेशियो। दैट मींस आपने प्रूव करना है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। सो डीई लाइन जो है वो डिवाइड करता है अदर टू साइड्स को इन द सेम रेशियो, और बट ये गिवन है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये कंडीशन है। कंस्ट्रक्शन हमारा है CD को ज्वाइन किया, BE को ज्वाइन किया, EF परपेंडिकुलर AD पर नहीं, पूरे AB पर। EF जो है पूरे AB पर परपेंडिकुलर है, और DG पूरे AC पर परपेंडिकुलर। ध्यान रखिए, इस चीज को ध्यान में रखो। EF पूरे AB लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर है, और DG पूरे AC लाइन सेगमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। तो आपको बच्चों पता ही है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस, जो जनरली हम यूज करते हैं, इनटू हाइट, ये चीज। ठीक है, सो नाउ अगर हमने निकालना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ADE ध्यान से रखो, ADE। इस बार मैं AD को बेस मान रहा हूं, तो हाफ इंटू AD बेस, तो EF हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर या हाइट, ये आपकी फर्स्ट। अब हम इसी साइड का एक और ट्राइंगल इसके नीचे जो है BDE करेंगे। ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE ले रहे हैं, तो वो भी होगा हाफ। तो हमारे पास क्या है? DB जो है इसका बेस, तो DB बेस है, तो बताओ हाइट क्या होगी? हाइट तो EF ही रहेगी। क्यों बच्चों? देखो, अगर आपके पास ये आपके पास है BDE, BDE ये ट्राइंगल लिया आपने, और ये जो है ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का हाइट हमेशा कहां से आता है? बाहर से। तो ये बाहर जो है F, ये EF इसका हाइट रहेगा। EF जो एक्यूट ट्राइंगल होता है उसका जो परपेंडिकुलर होता है हमेशा इनसाइड होता है, हमेशा। जैसे कि आपने ADE ली था, तो इसमें EF, AD को बेस मान के, तो EF इंटरनल, ये एक्यूट ट्राइंगल था। ये BDE ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, इसलिए EF जो है हाइट, अल्टीट्यूड, वो बाहर से आ गया, तो ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, इसलिए हाफ BD इंटू EF इसका हो गया हाइट। इसको हम सेकेंड मान के चलते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये अब हम इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, फर्स्ट बाय सेकेंड वी गेट। फर्स्ट को हम डिवाइड कर रहे हैं सेकेंड से, वी गेट। ठीक है, तो क्या आएगा? एरिया ऑफ AR से भी एरिया लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE ADE अपॉन BDE का डिवाइड, तो हाफ इंटू AD इंटू EF अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EF। बच्चों बताओ कुछ कटेगा? कुछ कट सकता है? हाँ जी, EF और EF हाफ और हाफ, तो विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ AR, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE का क्या रेशियो आया? AD अपॉन DB। इसको आप फर्स्ट मान के चलिए, ये फर्स्ट। ठीक है, नाउ इसी तरह से सिमिलरली हम अदर टू ट्राइंगल्स, एक तो ADE का रेशो और CDE का रेशो या CED का रेशो, इसका भी ले लेंगे। सो चिल्ड्रन,
इसी तरह से हमने ADE अपॉन DEC, इस साइड का DEC, ठीक है। तो इसमें से आपका जो DE, जब आपने EC को बेस माना तो आपका DG जो आएगा, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो DG आपका हाइट हुआ। तो ADE हाफ, AE बेस तो DG आपका हाइट, CD में EC बेस तो DG हाइट, DG कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का रेशो क्या आ गया, AE अपॉन EC। ये आपका सेकेंड मान के चलिए, ठीक है। नाउ यहां देखिए आप फर्स्ट में AD अपॉन BD, AD अपॉन, तो यहां भी AD अपॉन DEC। तो आपका जो इनका न्यूमरेटर है देखिए सेम है बट डिनोमिनेटर्स इनके डिफरेंट है। सो ये कैसे, बट अब यहां देख लीजिए फिगर में BDC या BDE, ये देखिए ट्रायंगल BDE, ये मैं बता रहा हूं आपको, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC, ये ट्रायंगल देख लीजिए, इन दोनों का सेम बेस है, ये है बेस DE, दोनों ट्रायंगल्स का सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो फिर आपने क्लास 9th में पढ़ा है, टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल, आर सेम, उनका एरिया जो होगा आर इक्वल इन एरिया, तो हम लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल BDE and triangle DEC are on the same base DE and between the same parallels कौन कौन से, DE and BC, therefore area of triangle BDE होगा इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है बच्चों। सो ये आपकी थर्ड आ गई। तो फ्रॉम फर्स्ट, ये देखिए फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपकी थर्ड में क्या आया, BDE का एरिया और DEC का एरिया इक्वल, तो उनके टॉप जो है डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट या वी हैव क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, दैट इज ये दोनों बराबर, तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों एक चीज आपको याद रखना, इसका अगर याद रखिए, अगर किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल दी होगी और वो अदर टू साइड्स को फिर डिवाइड करती इन द सेम रेशो, तो इसका कन्वर्स भी आएगा, कन्वर्स जो 6.2 थ्योरम है, थ्योरम 6.2, एक चीज को ध्यान रखिए, वो क्या कहेगा कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और एक लाइन दी है, वो इंटरसेक्ट कर रही है, डिवाइड कर रही है अदर टू साइड्स को सेम रेशो में, तो आपका जो वो लाइन होगा वो हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होगा। याद रखिए, आई रिपीट, कि अगर एक ट्रायंगल होगा, ठीक है, मान ले ABC, उसमें एक लाइन दी होगी, वो डिवाइड करती है इन रेशो को, AD अपॉन DB गिवन होगा इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तो आप जान लीजिए ये DE क्या होगा, ये पैरेलल टू BC होगा। दिस इज द कन्वर्स ऑफ 6.1 थ्योरम, दैट इज BPT थ्योरम, थेल्स थ्योरम, कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें एक लाइन अदर टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है, तो फिर वो हमेशा वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू द थर्ड साइड।